सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 13 में देखेंगे। एक घटना यहाँ पे बताया गया है। सबके दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। बोला आमीन। यहाँ पे एक घटना बताया गया है। एक सेवक जिसका नाम था पौलुस, बोलो जोर से पौलुस, जोर से बोलो पौलुस। और पौलुस जो था वो अपने समाचार में, अपना जो सेवा कार्य में, वो एक ठिकाने, एक जगह में गया जहां पे एक सबसे पहले जिस जगह में वो गया वहां पे उसे बहुत स्त्रियां मिलती है। कौन मिलते हैं? बहुत स्त्रियां। स्त्री जिसका नाम था लुदिया। और लुदिया, वचनों में लिखा हुआ है, लुदिया नाम की जो स्त्री थी वो भक्ति थी, भक्त करने वाले। समझ में आया? मतलब स्पष्ट भाषा में वो धर्मी थी। कैसी थी? बोलो धर्मी। मराठीमध्ये काय म्हटलेलं आहे? भक्ती करणारी, धार्मिक। कळाला का? जोराने म्हणा। और वचनों में लिखा हुआ है वो कैसी थी? भक्त स्त्री थी और वो सुन रही थी। क्या सुन रही थी? बोलो प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। अब ध्यान से सुनना, इतने महिलाओं में से एक महिला, एक लेडीज ऐसी थी जो प्रभु के वचन सुन रही थी। और वो महिला कैसी थी? धर्मी थी। बोलो धर्मी, बोलो धर्मी, है ना? अब धर्मी का अर्थ ये नहीं है कि वो विश्वासु थी। धर्मी का अर्थ ये नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखती थी। धर्मी और विश्वास में फर्क है। ध्यान से सुनो, धर्मी और विश्वास में फर्क है। धर्मी तो आज दुनिया में बहुत कईयों ऐसा महिला है जो धर्मी है। समझ रहे हो? धर्मी का अर्थ क्या है? जो पाप से डरता है या डरती है। पाप से लंबा रहना, उसको धर्मी या धार्मिक या नीतिमान या भक्तिमान व्यक्ति ऐसा बोला जाता है। हाँ या ना? समझ में आ रहा? भक्तिमान व्यक्ति को बोले तो क्या? पाप से दूर रहने वाला, पाप से डरने वाला। समझ में आ रहा क्या? भक्तिमान बोले तो पूरा पूरा यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं। आज दुनिया में ऐसे कितने तो महिलाएं हैं जो भक्ति करती है, परमेश्वर से डरती है। कौन सा परमेश्वर? कोई भी परमेश्वर। समझ में आया? अब इसका अर्थ ये नहीं परमेश्वर से डरती है तो यीशु से डरती है। सब महिलाओं को थोड़ी ना पता है यीशु ही प्रभु है या ना? प्रभु से डरती है। अब कौन सा प्रभु? तुम्हारा देख लो कौन सा प्रभु। समझ में आ रहा है? भक्ति और यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले बिलीवर्स, इसमें फर्क है। भक्ति तो आज सारे लोग करते हैं। भक्तिमान जीवन तो आज सारे महिलाएं पुरुष जगने की कोशिश करते हैं, है क्या नहीं? बहुत से महिलाएं ऐसे भी है जो परमेश्वर से डरती है। बहुत से महिलाएं ऐसे है जो गंदा शब्द मुंह से नहीं निकलती है। बहुत से महिलाएं ऐसे जो झूठ बोलने से डरती है। इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि वो सब जन बिलीवर से, हाँ या ना? समझ में आ रहा? और ये जो लुदिया नाम की औरत थी, ये सिर्फ भक्तिमान थी। कैसी थी? भक्तिमान थी। लोगों के बीच में बैठी हुई थी। सब लेडीज वहां पे जमा हुआ था, सबके बीच में ये बैठी थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको तारण मिला था, ऐसा नहीं है। बाद में इसको तारण मिलता है, बाद में इसे तारण मिलता है। तो आज परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको भक्तिमान स्त्रियों में से उठा के बिलीवर्स बनाया है। समझ में आया? भक्तिमान तो कईयों है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है कि आपको? भक्ति करने वाली, प्रभु को मानने वाली, पाठ पूजा करने वाली,
समझ में आ रहा है क्या? पाप से डरने वाली, घर के परिवार के ख्याल रखने वाली, पति से डरने वाली, बुराई बोलने से डरने वाली, ऐसे बहुत से महिलाएं आज इस धरती में है ना। आप ये मत समझो सिर्फ मैं अकेली हूँ। कितने लोग समझ रहे? कभी कभी लगता है ना, अरे बाप रे, मैं अकेली हूँ जो परमेश्वर की भक्ति करती हूँ। भक्ति तो सारा दुनिया कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? भक्ति, चर्च में जाना या धार्मिक स्थान में जाना, पाठ पूजा करना, ये तो सब जन कर रहे हैं आज। पर हमें केवल भक्तिमान स्त्री नहीं बनना है, हमें बिलीवर्स, विश्वासु, आत्मिक स्त्री बनना है। कितने लोग समझ रहे? कुछ समझ में आ रहा आपको? हाँ, और एक बात यहाँ पे दिखाई देता है, ये जो लुदिया नाम की जो औरत थी, ये किसकी सुन रही थी? बोलो, पौलुस की वचन सुन रही थी। जोर से बोलो, सुन रही थी। तुम्हाला कळत आहे का? हिंदी करो। आप भक्तिमान स्त्री जो थी वो सुन रही थी। क्या सुन रही थी? बोलो वचन, बोलो वचन। क्या सुन रही थी? वचन सुन रही थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो सुन रही थी तो उसके जीवन में एक काम हो गया। क्या काम हो गया आपको पता है? उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया। आपको पता है, हमारा जीवन सबसे पहले चर्च में आने के बाद में सुनना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? सुनना। कभी कभी क्या होता है आपको पता है क्या? हम बैठे तो चर्च में और हमारा दिमाग अलग जगह में चल रहा है, हमारा उठना बैठना अलग जगह में चल रहा है। जितना आप सुनोगे उतना आपका कारण होगा। कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर के पास आने के बाद में, चर्च में आने के बाद में, आपके जीवन में, आपके शरीर में दो प्रकार से वचन जाता है। कितने प्रकार से? जोर से बोलो, दो प्रकार से। दोन प्रकारे तुमच्या जीवनात, तुमच्या शरीरात वचन जातं प्रियानो। एक ऐकून, दुसरं डोळ्याने पाहून बायबलचं वचन। एक सुनने से और एक देखने से। समझ में आ रहा आपको? कैसे हमारे शरीर में वचन जाता? बोलो, सुनने से और देखने से। जब हम बाइबल खोलते तो वचन दिखाई देता है। समझ में आ रहा? जब वचन दिखाई देता है तो वचन को हम पढ़ते हैं देखने के द्वारा और सुनने के द्वारा। हमारे जीवन में वचन जाता है। और ये जो लुदिया नाम की जो औरत थी, ये क्या कर रही थी? बोलो, सुन रही थी। जोर से बोलो, सुन रही थी। अगर आज आपको प्रभु ने चर्च में लेके आया है तो आपको प्रभु सुनने वालों में से बना रहा है। मेरे तरफ ध्यान दो, कैमरा की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरा ध्यान चारों तरफ है। कितने लोग समझ रहे? आप क्या बनना चाहते हो? केवल भक्तिमान या एक आत्मिक स्त्री बनना चाहते हो? कोई तो मुझे उत्तर दे। भक्तिमान और आत्मिक में फर्क है। आत्मिक या आत्मा, पवित्र आत्मा या पवित्र जीवन केवल यीशु ही बना सकता है। यीशु को छोड़ के और कोई भी हमें पवित्र नहीं बना सकता है। कौन से भी पुस्तक, कौन से भी व्यक्ति, कौन से भी दुनिया के ज्ञान जो है वो हमें पवित्र नहीं बना सकता है। इसलिए आज आपको, अगर आप चर्च में है, अगर आप प्रार्थना में है, अगर आप भक्तिमान जीवन जी रहे हैं, तो आपको भक्तिमान का भी ऊपर का एक लेवल है जो आत्मिक जीवन बोलता है, उसमें आपको जीना है। भक्तिमान जीवन से अब आपको और ऊपर चढ़ना है। कितने लोग चढ़ेंगे? और ये जो लुदिया नाम की स्त्री थी, ये क्या करती थी? बिजनेस करती थी। जोर से बोलो, बिजनेस, है ना? व्यवसाय करती थी।
और वचनों में लिखा हुआ है वो जो औरत थी लुदिया नाम की, उसका साधारण बिजनेस नहीं था। कितने लोग समझ रहे? बाइबल में लिखा हुआ है वो बैजनी रंग के कपड़े बेचती थी। बैजनी जो लिखा हुआ है ना, मराठीमध्ये काय म्हटले? जांभळे जांभळे वस्त्रे. जांभळे वस्त्रे जे आहे ना माझ्या प्रियानो, तेव्हाच्या काळामध्ये राजा लोकच अशा प्रकारचं जांभळे वस्त्र घालायचं. इसमें से आप ये समझ सकते हो, बैजनी रंग के जो कपड़े बनाती थी उसके पास बिजनेस था। क्या था? बिजनेस था। और उसने बनाया हुआ कपड़ा या उसका जो बिजनेस है वो राजा लोगों के, राजघराने लोगों के पास तलक उसका बिजनेस पहुंचा हुआ था, है ना? कितना बड़ा अभी के जमाने में देखने को है तो वो इतना बड़े अमीर थी। अभी के जमाने में अगर हम देखने के लिए गए तो इतना अमीर थी, इतना अमीर थी कि आज के जमाने के अमीर लोगों के लिस्ट में जितने भी नाम है ना, वैसे ही नाम इस स्त्री का था आज की घड़ी में अगर देखने के लिए गए। पर इस स्त्री में इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद में भी, इतना बड़ा उसके पास धन दौलत पैसा होने के बाद में भी, राजा महाराजा राजशाही घराने के साथ उसका कांटेक्ट होने के बाद में भी, संपर्क होने के बाद में भी ये स्त्री परमेश्वर का वचन सुनने में लगी हुई थी। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपका धन, आपका दौलत, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका मेहनत, आपका कष्ट जो कुछ भी है, उससे भी बढ़कर आज अगर सुनने में दिलचस्पी लेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके घराने के ऊपर उद्धार लेके आएगा। आज मदर्स डे के दिन पवित्र आत्मा आपको पुस्तक आशीष का और सामर्थ से भरा हुआ वचन दे रहा है। हाँ या ना? आज के जमाने के बिलीवर्स लोग कैसे, आपको पता है? थोड़ा सा भी पैसा मिल गया ना तो प्रभु को भूल जाते हैं। थोड़ा सा भी उनके पास बिजनेस रहा ना, छोटा सा बिजनेस, तो भी आज के जमाने के जो बिलीवर्स है ना, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो लगे रहते पैसे। किसमें लगे रहते हैं? जोर से बोला। लुदिया नाम की जो औरत थी उसके पास इतना बड़ा बिजनेस था, आज के जमाने में टाटा बिरला के जैसा उसका बिजनेस था। समझ में आया? इसलिए यीशु मसीह ने कहा है एक शब्द बाइबल में, तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां पे इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि इस पृथ्वी का जो धन है वो नष्ट हो जाएंगे, इस पे मन मत लगाना। लुदिया नाम की जो औरत थी, इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी वो प्रभु को अधिक चाहती थी। ऐसा स्त्री में से आपको बनना है। ऐसा व्यक्ति आपको और मुझे बनना है। समझ में आ रहा है आपको? आज सच में हर वो माता है, हर वो पिता है, हर वो भाई, हर वो बहन, बिलीवर्स लोगों, आज अपने आप को हम चेक करें, हम क्या थे? प्रभु ने हमें क्या बनाया? प्रभु ने हमें कहां लेके बिठाया? प्रभु ने आपके जीवन में कितना गवाही खड़ा किया है? कोई तो भी ऐसा प्रभु को आज ऐसा व्यक्ति, ऐसा बिलीवर्स चाहिए कि प्रभु ये दुनिया के धन, ये दुनिया के दौलत आपसे मुझे जुदा नहीं कर सकता है। ऐसा बिलीवर्स आज प्रभु को चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा? काम तो हर कोई करते हैं, अपना परिवार, अपना जवाबदारी हर कोई संभालता है। उससे भी बढ़कर और एक काम करने के लिए आप महिलाएं, आप जितने भी यहाँ पे आए हुए, हर एक को प्रभु ने बुलाया है, वो है आत्मिक जीवन। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? देखो, धार्मिक जीवन, धर्मी जीवन और आत्मिक जीवन में फर्क है। लुदिया नाम की जो औरत थी वो कौन सी जीवन जग रही थी? धार्मिक, धर्मी जीवन जग रही थी। पर धर्मी जीवन में उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, उसके पास बिजनेस था, उसके पास कपड़े का व्यवसाय था, बिजनेस था, वो सब कुछ होने के बाद में भी आत्मिक जीवन में वो खाली। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे?
क्या समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपका जीवन, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारे माताएं, हमारे पिता, हमारे बच्चे अगर धार्मिक जीवन नहीं जग रहे, तो सब कुछ रह के भी हम आज भी खाली खाली और शून्य है। आपको मानना पड़ेगा इस बात को। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है वो बिलीवर्स थी, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाली थी, केवल वो धार्मिक थी, धर्मी थी। हालेलुया। और उस धार्मिक जीवन में एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर उससे मिल गया, यीशु उससे मिल गया। एक सेवक उस गांव में, उस नगर में गया, और उस सेवक ने जब प्रचार किया, बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसका मन खोल दिया। अब मन खोलने का पीछे का कारण क्या है आपको पता है? देवाने तिचं मन प्रफुल्लित केलं, त्याचं मागचं कारण काय आहे? ती ऐकत होती, ती ऐकत होती। जो देवाचं ऐकतो, जो देवाच्या वचनाचं ऐकतो, देवबाप त्याचं मन, त्याचं हृदय, त्याचं घर, त्याचा सर्व आशीर्वाद देवबाप मोकळं करेल आज। और जो प्रभु का सुनने के लिए तैयार नहीं ना, प्रभु के लिए उसके लिए प्रभु कुछ भी नहीं खोलता है। ना स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा, ना आशीष का दरवाजा खोलेगा, ना मन खोलेगा, सब कुछ उसके लिए आज भी बंद है। इसलिए आज आपको अगर परमेश्वर ने चर्च में लेके आया ना रविवार के दिन, तो प्रभु आपके जीवन में आपका मन पहले खोलेगा। सुनने वाले में से बनो। जब आप सुनने वालों में से बनोगे ना, तो आपके जीवन में काम होगा। आया ना? आपने परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आज रहने के लिए घर दिया है, काम दिया है, किसी को बिजनेस दिया है, धन दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है। पर आज हमारा चित्त परमेश्वर के और लगा हुआ है क्या? अपने आप को चेक करें और चेक करें। हाँ प्रभु, मैं चर्च में तो आया हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ या सुन भी रही हूँ, पर मेरा मन तू खोलेगा क्या? है या ना? है क्या नहीं? घर में भी कुछ परिवार ऐसे ही होते हैं ना, जब हम बोलते हैं ना किसी को ये काम करो, सुनते हैं, सुनने के बाद में कुछ परिवार कुछ ऐसे होते हैं कि छोड़ देते। कुछ बच्चे सुनते हैं और छोड़ देते, कुछ बच्चे सुनते हैं और करते हैं। और हम कौन से बच्चे के ऊपर खुश होते हैं? जो सुनता है, सुन के जो करता है, उसी बच्चे के ऊपर हम खुश होते हैं ना। उसी तरह आज परमेश्वर भी हर वो माताओं से, हर वो व्यक्ति से खुश है जो उसका सुनता है। किसका सुनता है? लुधिया नाम की जो स्थिति, वो किसकी सुन रही थी? परमेश्वर वचनों को सुन रही थी। जैसे उसने सुनी, परमेश्वर ने क्या किया? उसके मन खोल दिया। जैसे उसका मन खोल दिया प्रभु ने, वो और चित्त लगाने लगी परमेश्वर की ओर। आज हर एक व्यक्ति से, प्रभु की ओर से मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप है ना सुनने वाले में से बनो। हमेशा सुनो। आज हम सुनते कम है, उल्टा उत्तर ज्यादा देते हैं। यह हमारा स्वभाव बन चुका है। इसलिए मैंने लास्ट रविवार को सिखाया था, हम हमारे स्वभाव को बदले। उपदेशक में लिखा हुआ है, बोलने से सुनना भला है। बोला अपने बाजू वाले को, बोलने से सुनना भला है। और एक बार प्यार से हंस के बोलो, और एक बार हंस के बोलो। हाँ, आज जितने भी माताएं आज बहुत खुश है। क्या है? क्योंकि आज माताओं के दिन है ना, मदर्स डे है। कुछ माताएं तो सच के भी आए हैं। जिसने भी मदर्स डे बनाया है उसको भी धन्यवाद। हाया ना? हाया ना? एक दिन उसने बनाया जिसमें सारे माताओं का मान किया जाएगा। जितने भी वर्ष, साल भर है ना, माताओं का मन दुखाया, एक दिन ऐसा बनाएंगे जो माताओं को जाके सॉरी बोलेंगे। हाया ना? जिसने भी नहीं का मदर्स डे बनाया, ठहराया, उसको भी धन्यवाद। साल भर हम माताओं को बुरा भला बोलते रहते हैं और साल में एक बार सॉरी बोलते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साल भर प्रेम भी करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे मदर्स डे के दिन भी माताओं को प्यार नहीं करते, ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ या ना? सच बोल रहा हूं क्या मैं? खरं सांगत आहे का? आहे ना माझ्या प्रियानो? कुछ बच्चे तो ऐसे माँ बाप को मारते भी हैं। क्या करते? मारते, धड़ाधड़ मारते, ना तो माँ का कदर करते, ना तो पिता का कदर करते। उसी मैंने बहुत बार बोला है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जब माँ बाप दरवाजे से आते हैं ना सामने के, तो पीछे के दरवाजे से बच्चे चले जाते, इतना नफरत करते, नफरत। कितने लोग समझ रहे? पर बिलीवर्स लोगों को वैसा होना नहीं चाहिए। आपके माता, आपके पिता, आपके बच्चे जैसे भी है अच्छे हैं। कुछ परिवार ऐसे भी है, कुछ माता ऐसे भी जिन्होंने प्रभु में बनाए बच्चे को, पर आज प्रभु में नहीं है। और इसमें दुख मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना त्याग किया आपने किया। बोलते ना कभी कभी बच्चे बड़े हो गए, आप कुछ हाथ में नहीं आया, हाथ से निकल गए, अभी क्या कर सकते? हाँ या ना? उनका जान तो नहीं ले सकते, पर कोशिश जारी रखे फिर भी कि प्रभु का वचन मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी, मैं माँ हूं। हालेलुया। जितने भी बच्चे वो ध्यान में रखे, सबसे बड़ा प्यार जो दुनिया आपसे आपको देता है, जितना भी प्यार ना, उससे बड़ा प्यार आपको आपका माँ बाप ने ही दिया है। जितने भी बच्चे हैं सुन ले, जब दुनिया ठुकराती है ना तो माँ ही गले लगाती है। हाया ना? हाया ना? आज छोटा सा प्यार के लिए, आज कभी कभी तो ना आज के बच्चे ऐसे हो गए ना, एक वड़ा पाव के लिए माँ बाप से भी झूठ बोलते। किसके लिए? एक, जरा जोर से बोलो, एक पिज्जा क्या खिला दिया बाजू वाले ने पिज्जा, माँ बाप को भूल जाते। ऐसे भी बच्चे आज की घड़ी में है। पर मसीह में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी माताएं, जितने भी पिता है, आज प्रभु ने अगर आपको आज के दिन में चर्च में लेके आया ना, कुछ तो भी आपको सिखा रहा है, आपका कान खोल रहा है, ताकि आने वाले दिन में बुरे समय, बुरे दिन देखने से पहले भले दिन देख। कौन सा दिन देख? भले दिन देख। अपने बच्चे को प्रभु में बढ़ा, अपने बच्चे को वचन सिखा, अपने बच्चों को गाना सिखा, अपने बच्चे को प्रभु का कुछ स्टोरी या कुछ कहानी या कुछ तो भी प्रभु का आपको सिखाना ही है। हालेलुया। आप उन स्त्रियों में से अलग है जो इस धरती में है। लिख लो आज। इसलिए मैंने कहा लुदिया नाम की जो औरत थी वो भक्तिमान स्त्री थी, बट बिलीवर्स नहीं थी। समझ में आया? भक्तिमान स्त्री आज बहुत है, भक्ति करते हैं प्रभु की, है ना, याचना करती है, परमेश्वर को मानती है, बुराई से अलग रहती है, गंदी बात नहीं बोलती है, बुरे नजर से नहीं देखती है, बुरे संबंध नहीं रखती है, गलत रिलेशन नहीं रखती है, पाप से डरती है, उसको बोलते हैं भक्तिमान व्यक्ति। पर बिलीवर्स ने कितने लोग समझ रहे? पर बिलीवर्स ये भी तो भक्तिमान थी ना। लुदिया नाम की जो औरत थी वो भक्तिमान थी, पापों से डरती थी, अनबिलीवर्स थी, वो प्रभु का वचन सुन रही थी, पापों से डरती थी। आज कितने तो भी ऐसे बिलीवर्स मैंने देखा है जो पापों से डर है ही नहीं, चर्च में आने के बाद में भी पापों से डर नहीं है, बुरे विचार, भय, बुरे ख्याल। कभी कभी तो मैं ऐसे ऐसे बातें मुझे सुनने को मिलता है कि पूछो ही मत। बिलीवर्स होके भी माँ बाप का मन दुखा के हम कभी भी सुख नहीं रह सकते। माँ बाप का मन दुखा के, ये बाइबल का नियम है, बाइबल का कायदा है। भले वो शारीरिक माता हो, भले वो आत्मिक माता हो, भले वो शारीरिक पिता हो, भले वो आत्मिक पिता हो, उनका मन दुखा के हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। ये बाइबल का नियम है, ये बाइबल का नियम है। मर मिट जाते हैं वो लोग जो परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद में भी, या परमेश्वर में जब हम रहते नहीं है, परमेश्वर को छोड़ जाते, उनका खानदान समाप्त होने में देर नहीं लगेगा। आया ना? आया ना?
हमारे बाइबल में समूएल नाम के 2 पुस्तक है। कितने पुस्तक है? पहला समूएल और दूसरा समूएल। पहले समूएल में एक औरत का जिक्र किया गया है जिसका नाम है हन्ना, और उसके साथ साथ उसके जो सवत है उसका उदाहरण दिया गया है जिसका नाम है, जोर से बोलो, पनीना। और मैंने दोनों पुस्तक में पढ़ा कि पनीना जो है उनका बच्चे का नाम क्या है। समझ में आ रहा? दोनों पुस्तक में पढ़ा उनके बच्चे का नाम क्या है, पर पनीना के बच्चे का नाम बाइबल में नहीं है। कितने लोग समझ रहे? समझ रहे? पनीना क्या करती थी? पनीना एक माता थी, एक माँ थी जरूर, हालेलुया, पर बच्चे का नाम नहीं है। अब माता के कैसे पता चला कि वो माता थी, बच्चे का नाम ही नहीं है? तो वो हन्ना को चिढ़ाते थे, परमेश्वर ने इसे बच्चा नहीं दिया, इसका अर्थ यह है इसके पास बच्चा था। समझ में आ रहा आपको? पर बाइबल में लिखा है पनीना के बच्चे का नाम बाइबल में नहीं आया है, पर हन्ना के बच्चे का नाम बाइबल में आया है। प्रेज द लॉर्ड। हन्ने को कितने बच्चे थे? प्रेज द लॉर्ड। कितने बच्चे थे? बोलो 6। कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का अपमान करता है, हर वो माता है जो परमेश्वर का अपमान करता है, न जाने परमेश्वर उसका खानदान पीढ़ी बिताने के लिए परमेश्वर को देर नहीं लगेगा। ऐसा बाइबल में मैंने पढ़ के देखा है। विश्वास रखते हो ना? कौन से माता है, कौन से पिता आज ऐसे है जो अपने बच्चे को बुरा हो, उनका बुरा हो ऐसा विचार करते? कोई भी नहीं ना। हालेलुया। इसलिए माँ को और बच्चे को, दोनों को जितना हो सके, और प्रभु में विश्वासी जन जो है, विश्वासु बच्चे, विश्वासु माताएं, पिताएं, मैं तो बोलता हूं इतना मिलके रहना चाहिए ना, इतना मिलके रहना चाहिए ना। हालेलुया। माँ को दर्द हो तो बच्चे को पता चलना चाहिए। कितने लोग समझ रहे? और बच्चे को दर्द हो, बोलो ना आगे। एक कहानी मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति था, सुनो ध्यान से। उसने क्या किया एक दिन पता है आपको? एक भेड़ी का चमड़ा निकाला। भेड़ी, भेड़ नहीं, भेड़ी। समझ में आ रहा? भेड़ आणि भेडीमध्ये फरक आहे ना? भेडीचं कातड्या त्याने काढलं आणि त्याचं काय बनवलं माहितीये का? ढोलकी बनवलं. काय बनवलं? ढोलक बनाई। और ढोलक बनने के बाद में वो व्यक्ति है ना, वो ढोलक लेके जाके जंगल में एक कोपरा पकड़ के बजाता था। जंगल में ढोलक बजाता था और गाता था, गाता भी था, और जरा जोर से बोलो ना, बजाता था। और जंगल में से एक छोटा सा मेमना, कहानी है पर बहुत कुछ सिखाएगा आपको। जंगल में से एक छोटा सा मेमना आता है और उसका गाने में और उसके ढोलक में नाचता है। क्या करता है? देखो इधर मेरी तरफ। जब भी ये ढोलक को ये साइड से ऐसा धप करके मारता था तो वो नाचता था मेमना। इधर से मारता था, ढोलक बजाता था, दोनों हाथों से नाचते रहता था, नाचते। रोज कितने तो दिन हो चुका। तो एक दिन ये जो बजाने वाला और गाने वाला जो व्यक्ति है वो पूछता है, अरे मेमना, मेमना म्हणजे काय हो? कोकरू. कळालं का? मेमना म्हणजे काय? कोकरू. एक दिन इसने बजाने वाले ने पूछा, तो इतना क्यों नाचता है? तुझे मुझे मेरा गाना अच्छा लगा या बजाना? हेलो, क्या पूछा? काय विचारलं? मागच्या लोकांना कळत आहे का? काय विचारलं? तू इतकं का नाचतोस? माझं गाणं चांगलं वाटलं तुला का माझं वाजव? ऐकत आपलं? हालेलुया। और मेमना क्या बोलता है पता है? मुझे तेरा गाना भी अच्छा नहीं लगा, मुझे तेरा बजाना भी अच्छा नहीं लगा। तो नाच क्यों रहा है तू? तो बोला, जिस ढोलक में, जिस ढोलकी में तूने चमड़ा बिठाया है ना, वो मेरे माँ का चमड़ा है। वो मुझे बुलाती है, वो मुझे पुकारती है। जब उसको तू मारता है ना, मुझे दर्द होता है। मुझे तेरा गाना भी पसंद नहीं है, मुझे तेरा बजाना भी पसंद।
और जब तू उस चमड़े को मारता है ना, तो मेरा माँ, ऐसा लगता है मेरा माँ मुझे आवाज दे रही है, बेटा 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 बेटा। ये तो एक कहानी है, एक प्राणी में इतना प्यार रहता है। और सच में उसका जो कातड़ी था ना, मैंने कहा भेड़ी का, उसके ही माँ का कातड़ी था, मतलब छाल। उसे पता चलता था ये मेरे माँ को ही मार रहा है, ये मेरे माँ को ही मार रहा है। और जब उसको मारता था इसे दर्द होता था। कहावत है, कड़ाला का पशु प्राणी में इतना प्यार होता है, आज इंसान का प्यार कहाँ गया? शैतान ने घर को है ना शमशान बना दिया, शमशान। आज कईयों घर ऐसा है, आज कईयों माता पिता ऐसा है जो बच्चे माता पिता से बात नहीं करते और माता पिता भी बच्चे से बात नहीं करते। किसने बनाया ऐसा हालत? बोलो बोलो ना जरा जोर से। घर पे रह के घर का आनंद नहीं मिलता है, एक का मुंह एक तरफ, दूसरे का मुंह दूसरे तरफ। तो घर में नहीं, हम शमशान घाट में। कहाँ पे है? जरा जोर से बोलो ना। ये हालत आज हो चुका है। क्यों? कई बार हम चर्च में जाते हैं, कई बार वचन सुनते हैं, कई बार प्रभु के पास आते हैं, पर चित्त लगाना बहुत जरूरी है। चित्त लगाओ, चित्त लगाओ, प्रार्थना में चित्त लगाओ, मन परमेश्वर की ओर ज्यादा से ज्यादा दो। आज के जमाने में ना हमारे पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। एक टाइम बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, कम से कम 1 घंटा मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी, 1 घंटा मैं मेरे चर्च के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी। एक शेड्यूल बनाओ। क्या बनाओ? समझ में आ रहा है आपको? क्या आपके पास आपके बच्चे के लिए 1 घंटा नहीं है? नहीं है। मैं तो बोलता हूं आज टाइम नहीं है आपने को। हर वो माताएं को, हर वो पिताओं को सलाह है, 1 घंटा प्रार्थना में बच्चों के लिए दो जरा, आपका बच्चे सुधर जाएंगे। विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर? विश्वास नहीं है? नहीं पास्टर, हमने बहुत प्रार्थना किया, हमने बहुत उपवास पकड़ा, फिर भी सुधरा नहीं। मुझे बाइबल में बताओ, जिन्होंने प्रार्थना की उनके जीवन में कुछ काम हुआ नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो। हालेलुया।